ये थे टीम नंबर 29। तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो आज हमारे बीच में है, माननीय जगजीत सिंह दर्दी जी हैं, जो पद्मश्री अवार्डी हैं और इसके साथ साथ वर्तमान में चढ़ती कलाम मीडिया समूह के चेयरमैन हैं। एक बार फिर से तालियां बनती है, बहुत जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। एक बार पर्दा खोल दें और बात है कि डेडिकेटेड प्रिंसिपल डॉक्टर सीता जी, इन्होंने कमाल का काम किया है। सब अपने स्टाफ को प्रेरणा करके इकट्ठा करके इतना बढ़िया ये यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है कि हर देखने वाला इसकी प्रशंसा करे बिना रह नहीं सकता। और बहुत इम्प्रेसिव बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, वो चेहरे के हाव भाव, उनके एक्शन और उनका जो ज़ील है, जज्बा है, वो भी काबिल तारीफ़ है। और बच्चों को तैयार करना, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना और खेलों में उनको उत्साहित करना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। और इतना बड़ा ये कॉलेज है, हरियाणा के सबसे बड़े कॉलेजों में। और मैं हमारे जो कादियान साहब जो हमारे मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिलवाई और मैं यहाँ आया। और जब हमारे टीवी पे लोग, दुनिया भर के लोग, सारी वर्ल्ड में बच्चों के इन कलाकृतियों का प्रदर्शन देखेंगे और कल हमारे पेपरों में ये हम सारा इलस्ट्रेशन जो हैं और ख़बरें जो कल लगाएंगे, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ जो देखेगा और जो सुनेगा पढ़ेगा उसको भी प्रेरणा मिलेगी और उस पर भी प्रभु की कृपा होगी। जो बच्चे खेलते हैं और अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं, उनको प्रभु परमात्मा भी देखता है और खुश होता है। इसलिए ये इतना अच्छा काम इस कॉलेज और इसके प्रिंसिपल साहब ने किया है कि मैं हमेशा हमेशा इसको याद भी रखूँगा और दुनिया के लोगों को दिखाऊँगा, अपने पेपरों में भी पब्लिश करके पढ़ाऊँगा, सो दैट लोगों में ऐसी प्रेरणा हो कि वो भी अपने स्कूलों कॉलेजों में ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति की तारीफ़ की है, सेहत की तारीफ़ की है, स्वास्थ्य विभाग की, क्या कहेंगे, किस तरह का मैसेज दिया गया? मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ और बहुत सी स्टेटों में मेरा आना जाना रहता है और पिछली आधी सदी से 50 साल से ज़्यादा समय में मैं पत्रकारिता और एजुकेशन के साथ जुड़ा हूँ। हरियाणा का ही मेरा जन्म है और शुरू से मैं इन दोनों स्टेटों में काम कर रहा हूँ। जो पंजाब और हरियाणा को मैं कंपेयर करता हूँ तो बहुत फ़र्क है। पंजाब हमारी बैंकरप्ट स्टेट है और वहाँ इतनी वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए नहीं हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। मैं हरियाणा के सीएम साहब को भी जानता हूँ और नेड़े से उनकी सारी कार्यकारी को उनको देखता हूँ। बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत बढ़िया तरीके से हरियाणा के लोगों के लिए वेलफेयर की काम चल रहे हैं। और एजुकेशन में, हेल्थ में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी स्टेट के मुकाबले बहुत फ़र्क है।
और यहाँ के स्कूलों की पोजीशन भी अच्छी है, कॉलेजों की भी, हॉस्पिटल्स की भी कंपैरेटिवली टू पंजाब। और मैं खुश हूँ कि हरियाणा के लोगों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो नेक भी हैं, ईमानदार भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं और सच्चे दिल से सेवा करते हैं, इसीलिए मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। और इसीलिए ही हमारे जो अध्यापक जन हैं या प्रिंसिपल साहबान हैं, उनको भी बच्चों की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। ये बहुत खुशी की बात है। एक जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सौभाग्य मिला है गवर्नमेंट कॉलेज को, जी, किस तरह का ये कार्यक्रम रहा? जोनल यूथ फेस्टिवल का आज दूसरे दिन के सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्य अतिथि पद्म श्री जगजीत सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहज ही स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम में आकर उसकी शोभा बढ़ाई। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने बड़े लेवल पर जाकर और हमारे कार्यक्रम को स्वीकार करना हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। आज आपकी किताब भी रिलीज़ हुई है संगीत को लेकर, उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? जी, किताब मैंने लिखी है, पाठ्यक्रम पर आधारित लिखी है, क्योंकि म्यूज़िक में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास पाठ्यक्रम पर आधारित कोई पुस्तक नहीं थी। उसमें एक एक क्वेश्चन कहीं कहीं से उठाना पड़ता था विद्यार्थियों को, तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी विद्यार्थियों को। तो उनकी उस समस्या को देखते हुए मैंने इस पुस्तक को लिखा है, ताकि विद्यार्थियों को एक पुस्तक मिले और वो वहीं से ही अपना सारा कार्य करें। राज दत्ती साहब ने उस पुस्तक को रिलीज़ किया है, क्योंकि काफ़ी ये भी लिखते हैं, बहुत बड़ा शब्दकोश है इनके पास भी, तो उनके हाथों आज रिलीज़ हुई है बुक। जी, इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि पद्मश्री जी के हाथों मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ। और मैं चाहूँगी कि सर मेरी पुस्तक को पढ़ें और उसमें जो भी कुछ आगे उसमें कुछ लगे कि भी इसमें ऐड करना है तो वो मुझे बताएं और मैं उसको अमेंडमेंट करूँ आगे। यूथ फेस्टिवल के कार्यक्रम में पहुंचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। देखिएगा, आज इस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पर रखेंगे, अपना टैलेंट जैसे जो टैलेंट है उसको भी दिखाने का काम करेंगे। तो मैं मानता हूँ इस प्रकार के प्रोग्राम करने से बच्चों को जो है टैलेंट निकल के आता है और जो आगे बढ़ने में उनको जो काफ़ी इसमें सहयोग मिलता है। राजकीय कॉलेज में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चढ़ती कला मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह जर्जी पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो छात्र हैं और स्टाफ है उनको अपनी शुभकामनाएं दी और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी इस दौरान उन्होंने दी। साथ ही हरियाणा सरकार के कार्यों की जो शिक्षा नीति है, जो स्वास्थ्य नीति है, उसको लेकर उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ये शिक्षा नीति पंजाब से कहीं ना कहीं बेहतर है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो प्रिंसिपल है सरिता कुमार, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन भी किया। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं विस्पाल राणा आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।